कभी कभी कुछ लोग पूछते हैं कि यह भागवत गीता हमें क्यों पढ़ना चाहिए। इसका उत्तर यह है कि हमें भगवत गीता इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने यह भगवत गीता हम सब मनुष्यों के लिए ही बनाए हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, जैसे मोबाइल को बनाने वाला व्यक्ति जो है मोबाइल को कैसे यूज करना चाहिए इसके लिए वह एक यूजर मैनुअल बनाता है और उस यूजर मैनुअल में लिखा रहता है कि कैसे मोबाइल को यूज करना चाहिए। हम सब लोग मोबाइल तो यूज करते ही है ना। जब हम लोग नया मोबाइल खरीदते हैं तो उस मोबाइल के साथ में एक जो है छोटी सी गाइड बुक आती है ना, उसको यूजर मैनुअल कहते हैं। तो जिस प्रकार से मोबाइल को बनाने वाला व्यक्ति जो है मोबाइल को कैसे यूज करना चाहिए इसके लिए एक गाइड बुक बनाता है, एक यूजर मैनुअल बनाता है, वैसे ही इस सृष्टि को बनाने वाले भगवान भी जो है सृष्टि में कैसे रहना चाहिए इसके लिए भगवान भी एक यूजर मैनुअल बनाते हैं, एक गाइड बुक बनाते हैं और वह गाइड बुक यह भगवत गीता है। और जिस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति जो है यूजर मैनुअल के अनुसार, गाइड बुक के अनुसार मोबाइल का उपयोग नहीं करता है तो मोबाइल खराब हो जाता है। ठीक उसी प्रकार इस भागवत गीता रूपी यूजर मैनुअल के अनुसार अगर कोई मनुष्य अपना जीवन नहीं जीता है तो उसका पूरा जीवन खराब हो जाता है। इसीलिए इस भागवत गीता को हम सब लोगों को अवश्य पढ़ना चाहिए, अवश्य सुनना चाहिए। इस भागवत गीता को नहीं पढ़ने के कारण ही, नहीं सुनने के कारण ही हम सब लोग जो है ना दरिद्र जैसा कष्टमय जीवन जी रहे हैं। मैं अक्सर दृष्टांत देता हूं कि एक बार एक बुढ़िया माता जो है एक मंदिर के सामने रोज भीख मांगा करती थी। एक दिन मंदिर के महात्मा जी उस बुढ़िया माता के पास गए, प्रणाम किया, पूछा कि माता जी आप भिक्षा क्यों मांगती हैं, क्या आपके पति नहीं हैं जो आपको कमा कर खिला सकें। बूढ़ी मां ने कहा कि महात्मा जी मेरे पति देव का तो देहांत हो चुका है, लेकिन मेरा एक बेटा है, वह विदेश में रहता है और वह मुझे पैसे तो नहीं देता, लेकिन पता नहीं वो हर महीने जो है एक गुलाबी रंग का कागज भेजता है। अब पता नहीं वो क्या है। महात्मा जी ने कहा जरा दिखाइए तो सही। बुढ़िया माता महात्मा जी को घर पर लेकर गई और लगभग 100 से ज्यादा जो है वो गुलाबी कागज लेकर के महात्मा के पास आई। महात्मा जी ने देखा उस गुलाबी कागज को तो देखकर आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि वह गुलाबी कागज कोई साधारण कागज नहीं था। वह एक एक कागज जो है 50-50 हजार रुपए का चेक था। महात्मा जी ने कहा कि माता जी आपके पास तो करोड़ों रुपए हैं, लेकिन आप जो है आपको पता नहीं है, आपके पास करोड़ों रुपए हैं लेकिन आप पढ़े नहीं है। आप न पढ़ने के कारण जो है आप दरिद्र जैसा जीवन बिता रहे हैं। महात्मा ही तुरंत उस चेक को बैंक में लेकर के गए और करोड़ों रुपए निकाल करके उस माताजी को दे दिया। माताजी उसी दिन से उनका जीवन सुखमय बीतने लगा। एक कहानी छोटी है पर शिक्षा बड़ी है कि जिस प्रकार से उस बुढ़िया माता के पास करोड़ों रुपए थे लेकिन न पढ़ने के कारण जो है वो दरिद्र जैसा जीवन जी रही थी, वैसे ही हम सब लोगों के पास भी जो है ना भगवत गीता, रामायण, भागवत
ये जितने भी सदग्रंथ हैं, ये सारे सदग्रंथ जो है हम लोग के पास बहुत मूल्यवान धन है, लेकिन इन सदग्रंथों को न पढ़ने के कारण, न सुनने के कारण, इसका ज्ञान न होने के कारण हम सब लोग भी जो है एक दरिद्र जैसा कष्ट में जीवन जी रहे हैं। इसीलिए हम सब लोगों को यह भगवत गीता अवश्य पढ़नी चाहिए, अवश्य सुननी चाहिए। कहते हैं कि जैसे एक छोटे से हारमोनियम के भीतर जो है दुनिया का सारा राग छिपा हुआ है, वैसे ही इस छोटे से 700 श्लोक वाली गीता के भीतर जो है दुनिया के सारे प्रश्नों का उत्तर छिपा हुआ है। चाहे राजनीतिक प्रश्न हो, चाहे आध्यात्मिक प्रश्न हो, चाहे भौतिक प्रश्न हो, चाहे पारिवारिक प्रश्न हो, हर प्रश्न का उत्तर इस भगवत गीता में छिपा हुआ है। तो इस तरह से इस भगवत गीता की बहुत बहुत महिमा है। इसीलिए हम सब लोगों को यह भगवत गीता अवश्य पढ़नी चाहिए, अवश्य सुननी चाहिए।